अनिल देशमुख के गिरफ्तार होने और अजीत पवार की बेनामी प्रॉपर्टी के अटैच होने के बाद महाराष्ट्र की एमवीए सरकार की मुसीबतें खत्म होती नहीं दिखती, क्योंकि बीजेपी ने अब ताबड़तोड़ खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार को बेनामी सरकार बताते हुए कहा कि दिवाली के बाद वे उद्धव ठाकरे समेत उनकी सरकार के 12 नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार की लूट और बेनामी कारोबार में एक नाम खुद उद्धव ठाकरे का भी है। सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे की टीम 11 और खुद उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर 12 लोगों का पर्दाफाश करने तक शांत नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि हम ठाकरे सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमने घोटाले किए होंगे तो उनकी भी जांच की जाए। अनिल परब मामले की जांच शुरू है। भावना गवली समेत जितेंद्र आव्हाड को भी बैग पैक करने की सलाह किरीट सोमैया ने दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के 19 बेनामी बंगले हैं। इसके पहले ठाकरे सरकार में परिवहन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले अनिल परब पर भी अवैध रूप से जगह कब्जा करने और सीआरजेड के तहत आने वाली जमीन पर बंगला बनाने का आरोप लग चुका है। परिवहन विभाग के अधिकारी और अनिल परब के करीबी बजरंग खरमाटे की भी ईडी जांच कर रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि अनिल परब की जितनी भी बेनामी संपत्ति है वह बजरंग खरमाटे के नाम पर है। सोमैया ने यह भी दावा किया कि अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर अनिल परब का होगा। किरीट सोमैया ने यह दावा किया कि बजरंग खरमाटे की तनख्वाह महज 70,000 है, उनकी संपत्ति 750 करोड़ की है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर उनके पास इतनी संपत्ति आई कैसे। सोने चांदी की दुकान प्रथमेश पाइप फैक्ट्री ये खरमाटे की है। प्रथमेश उनके बेटे का नाम है। उनके नाम पर कई उद्योग धंधे हैं। अनिल परब के सचिव के पास इतनी संपत्ति कैसे आई? जब सचिव की प्रॉपर्टी इतनी है तो मंत्री महोदय की कितनी होगी? इसके पहले अजीत पवार की बेनामी करीब 144 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, जिसके बाद अजीत पवार ने कहा कि जो जब्त हुई वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी तरफ अनिल देशमुख फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले उनके द्वारा जारी किए गए बयान में कहा था कि 70 साल के जीवन काल में जितना भी समय मैंने राजनीति में दिया वह बेदाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी जांच एजेंसीज को पूरा सहयोग दिया था। प्रवर्तन निदेशालय फिलहाल अनिल देशमुख से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पूछताछ कर रहा है। एक तरफ जहां अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी मामला दर्ज है, इसके अलावा देशमुख पर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए फर्जी कंपनीज के जरिए अपने ट्रस्ट में जमा करवाने का आरोप है। इन आरोपों के तह तक जाने के लिए ईडी अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है। इन्हीं आरोपों के तहत ईडी ने अनिल देशमुख के घर और दफ्तर पर छापेमारी भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।